होते हैं। जब हम मंच में होते हैं तब हम भी वर्दी में होते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो कि वर्दी में हैं। तो हम सभी को समाज में सबसे पहले क्या करना है, वर्दी का प्रेरणा देना है, ताकि रास्ते में आपको कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को वर्दी देख के ही पता चल जाएगा कि ये ड्राइवर फलाने यूनियन से जुड़ा हुआ है, फलाने संगठन से जुड़ा हुआ है। तो सभी को बोलना है कि वर्दी पहन के रखें। दूसरा बात, आप लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अपने आसपास सभी ड्राइवर को बोलना है कि हथौटी लेटर लेकर रखें। आजकल हम देखते क्या है, कंपनी, फैक्ट्री वाला या ट्रांसपोर्टर वो सब कुछ तुम्हारा हाथ काट लेगा, आधार कार्ड भी ले लेगा, लाइसेंस भी ले लेगा, तुम्हारे से कोरे कागज पर भी साइन करवा लेगा, परंतु आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा कि आप उस कंपनी का, उस मालिक का कर्मचारी हैं। आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए क्या करना है, हथौटी लेटर लेना है। चाहे वो आपका भाई लगता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ट्रांसपोर्टर हो, किसी भी कहीं भी वाहन चलाते हैं, तो सबसे पहले आपको हथौटी लेटर लेना ही लेना है। दूसरा बात, गाड़ी का पेपर आप लोगों ने प्रचार करना है। जो भी ड्राइवर कहीं भी किसी का भी गाड़ी चला रहा है, उसका पेपर अपने घर में रखना है, अपने बीवी बच्चों के पास रखना है। क्यों रखना है? हो सकता है मैं ड्राइवर हूं, मैं मर गया, मेरी घरवाली केस कैसे लड़ेगी? हेलो, मेरी घरवाली, मेरी माँ बाप केस कैसे लड़ेंगे? तुम्हारे पास गाड़ी का कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो केस कैसे लड़ेंगे? आखिर में जाइएगा कोर्ट में, तो कोर्ट क्या मांगेगा? एविडेंस, यानी कि गाड़ी का पेपर मांगेगा। कौन सी गाड़ी चलाते थे, क्या उसका आरसी था, क्या उसका इंश्योरेंस था, क्या उसके किसके नाम पे गाड़ी थी। जब आपने गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और आप जो है, चालू कर दे भाई इसको, बोलते रहिए। आप जो है, आपको पता है कि न्यायालय जो है एविडेंस पर चलता है। तो हम सभी को, जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, अध्यक्ष, सब, कोई भी अधिकारी हमारा, उन सबको अपने आसपास रहने वाले लोगों में कहना है कि गाड़ी किसी का भी चलाओ, चाहे 2 दिन के लिए चलाओ, चाहे 4 दिन के लिए चलाओ, पर उस गाड़ी का जेरॉक्स कॉपी आपके फैमिली के पास होना चाहिए। आप फोटो खींचने का, जेरॉक्स कॉपी करवाने का समय नहीं है। आप मोबाइल से फोटो खींचो, घरवाली को भेज दो, बेटा को भेज दो, बेटी को भेज दो, माँ बाप को भेज दो, किसी न किसी को भेज दो। अगर संभव है तो 10, 20, 50 रुपये लगाकर उसकी जेरॉक्स कॉपी आपके घर में रहना चाहिए। क्यों? बुरा वक्त कभी पूछ के नहीं आता है। हो सकता है कि अभी जा रहे हैं, हमारी गाड़ी ठोक गई और हम परमात्मा को प्यारे हो गए। अब यह वकील साहब कह रहे थे कि हमें 15 लाख रुपए मिलेगा, पर 15 लाख रुपए मिलेगा कैसे? आपके पास तो कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है, कोई गाड़ी का पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप कैसे लीजिएगा, किस तरह लीजिएगा, ये आपको समझाना है सभी को। इस बात का खास ध्यान दीजिए। बहुत सारे ड्राइवर भाई हैं जो कि बनियाइन में, टी शर्ट में, चप्पल में गाड़ी चलाते हैं। देखिए, कानून जो बना है हमारी सेफ्टी के लिए बना है, हम सबकी भलाई के लिए बना हुआ है, पर हम उस कानून को फॉलो नहीं करते हैं। आप अधिकारी से जाते हैं, बात करते हैं, आंखें में आंखें डाल के बात कीजिए। क्यों बात करना है? हम भी एक समाज सेविका हैं, हम सोशल वर्कर हैं। जिस तरह से एक फौजी देश के सेवा करता है, एक पुलिस वाला देश के सेवा करता है, या अन्य कोई व्यक्ति देश का सेवा करता है, उसी तरीके से हम भी एक देश का सेवक हैं। आपको बताना है, उनको समझाना है। हम कोई चोर, कोई आतंकवादी, कोई लुटेरा नहीं है। आपको आंखें में आंखें डाल के बातें करना है और उनको जय हिंद जय भारत के नारे लगाना है। सबसे ज्यादा अगर देशभक्ति, अगर देखा जाए, अगर सबसे ज्यादा देशभक्ति के गाने सुनता है वो है भारतीय ड्राइवर। वो गाड़ी में गाने देशभक्ति लगाता है और मस्ती में गाड़ी झूमते हुए चलाता है। तो मेरे साथियों, आप अपनी पहचान को छुपाओ मत। बहुत सारे ड्राइवर भाइयों को मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ कि ड्राइवर होम बताने से शर्माते हैं, कतराते हैं। क्यों भाई? हम कोई गुंडागर्दी करते हैं, कोई आतंकवादी है? गर्व से बोलो, हमें भारतीय ड्राइवर होने पर गर्व है, हमें इस देश के ड्राइवर होने पर गर्व है, हमें हिंदुस्तानी ड्राइवर होने पर गर्व है। हम कोई गलत काम नहीं, आंतरिक सिपाही है। देश चलता है 3 व्यक्ति से, 3 व्यक्ति की वजह से देश चलता है। पहला हमारा सोल्जर,
जिसके वजह से हम चैन के नहीं सोते। दूसरा हमारा पेट के भूख, जो कि हम खाना खा के बोल रहे हैं किसान भाई। और तीसरा हमारा जो है ड्राइवर, जो कि आपकी सुबह के लेकर और चाहे कोई भी सामग्री हो, यात्री हो, वो ड्राइवर पहुंचाता है। धार्मिक स्तर की यात्रा भी करना है, वो भी ड्राइवर कराता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये 2-3 मुद्दों पर बात करें। और बहुत सारे ऐसे मुझे पास कुछ हमारे महामंत्री जी के पास भी आए हैं कि बहुत सारे ड्राइवर भाइयों के साथ गलत काम करवाया जाता है। वो करते नहीं है, कंपनियां करवाती हैं, मोटर मालिक करवाते हैं। वो करवाने के बाद क्या करते हैं, कुछ हो गया तो कहेंगे कि इसने करा, यानी कि ओवरलोड कौन भरवाएगा और सजा किसको मिलेगी? क्यों ऐसा क्यों बोले भाई? आप अपने मालिक से क्यों नहीं बोलते? आप अपने ट्रांसपोर्टर से क्यों नहीं बोलते? क्यों? आपको बोलना चाहिए ना। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने कंपनियों में बात करें और उनको बोलिए पैसा कौन कमाएगा? मोटर मालिक। भाड़ा कौन लेगा? मोटर मालिक। और कहीं पर गाड़ी पकड़ी जाएगी तो कसूरवार ड्राइवर को बना देंगे। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा भाई? सवारी में ओवरलोड कौन चलाता है? मालिक चलवाता है। और फिर कहेंगे है? तो कहने का मतलब है कि साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन की कमी है, परमिशन की यहाँ पे कुछ मोदी करके। तो बाकी आप सभी लोगों ने अपनी बात रखना है। आप लोगों को ये 2-3 मुद्दे जो बताए हैं ये जरूर देखिए। बाकी सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर हमारे तमाम विचार आते रहते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं या महामंत्री जी को फॉलो कर सकते हैं, दिनेश प्रयास जी को फॉलो कर सकते हैं।